कुर्सी छोटी हो या बड़ी, लड़ाई कभी छोटी नहीं होती। और जब दांव भविष्य का हो तो सियासत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा ही खेल चल रहा है जो दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसके दांव बहुत बड़े हैं। ये लड़ाई ना विधानसभा की है ना ही लोकसभा की, बल्कि ये जंग है यूथ कांग्रेस के भीतर की। और असली सवाल यही कि क्या ये सिर्फ युवाओं का चुनाव है या फिर बड़े नेताओं की ताकत का टेस्ट बन चुका है। क्योंकि मैदान में सिर्फ युवा चेहरे नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी वो ताकत, मजबूत लोबियां, गुट और गॉडफादर्स हैं। सबकी नजरें टिकी हुई हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना, अभिमन्यु पूनिया और मुकेश भाकर जैसे बड़े नेताओं पर। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस भी यही है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा और कौन किसे अधर में छोड़कर चला जाएगा। राजनीति में कहा जाता है कि सहारा ही काफी होता है। यहां तो बात हो रही है सचिन पायलट की, जिनका एक संकेत ही पूरे समीकरण को बदल सकता है। मुकेश भाकर का एक संकेत पूरे समीकरण को बदल सकता है। इस बार यूथ कांग्रेस का चुनाव सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं, बल्कि ये नेटवर्क, रणनीति और नंबर गेम का महासंग्राम होगा। क्योंकि यहां जीत वोट से नहीं बल्कि मेंबरशिप से तय होती है। जिसके पास ज्यादा सदस्य होंगे वह बाजी मारेगा। और यही वजह है कि हर गुट अभी से अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। अगर नामों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी की हो रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे चुपचाप अपनी जमीन को मजबूत कर रहा है, मुकुल खिचड़। सीकर की धरती से निकलकर संगठन में लगातार सक्रिय रहे मुकुल खिचड़ को ग्राउंड लेवल का एक मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने संगठन में अपनी पकड़ बनाई है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा यह भी है कि मुकुल खिचड़ सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक डार्क हार्स साबित हो सकते हैं। खास बात यह भी है कि उन्हें संगठन के भीतर काम करने का अनुभव भी है। और वो सिर्फ चुनाव लड़ने वाले चेहरे नहीं, बल्कि संगठन को खड़ा करने वाले नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे के कुछ बड़े नेता भी उनके पक्ष में झुकाव रखते हैं, जिससे उनकी दावेदारी और भी मजबूत होती नजर आ रही है। अब मुकाबला सिर्फ अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुकुल खिचड़ की एंट्री ने इसे चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। देखने वाला चुनाव होगा। अगर समीकरण ठीक बैठे तो मुकुल खिचड़ वह चेहरा बन सकते हैं जो आखिरी समय में पूरी बाजी को पलट दे। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन आगे है, बल्कि यह भी है कि कौन चुपचाप सबसे ज्यादा मजबूत खेल खेल रहा है। और इसी बीच कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सूरा के चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है। सुरेंद्र मूंड भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सूरा मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला और भी पेचीदा होगा। मूंड चुनाव लड़ते हैं तो मामला पेचीदा होगा, कई वोट बैंक बढ़ सकता है। ऐसे में एक नेता का फैसला बेहद अहम हो जाएगा, जो खासकर सचिन पायलट का, जिसने के सामने अपने ही खेमे के कई मजबूत चेहरे होंगे। इस पूरे चुनाव की एक सच्चाई है जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती, वह है मेंबरशिप का खेल। यूथ कांग्रेस का चुनावों में सदस्य संख्या असली ताकत मानी जाती है और इसके लिए बड़े स्तर पर संसाधन, नेटवर्क और रणनीति की जरूरत होती है। और यही वजह है कि हर गुट ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने में लगा हुआ है, ताकि चुनावों के दिन उसका पलड़ा भारी रहे। फिलहाल तो मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और मजबूती से उभरते हुए मुकुल खिचड़। लेकिन राजनीति में आखिरी वक्त तक तस्वीर बदलती रहती है और यही इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत होती है। अब देखना यह होगा कि यूथ कांग्रेस को इस बार नया चेहरा मिलता है या फिर कोई डार्क हॉर्स जैसे सबको चौंका दे। क्योंकि यहां जो दिख रहा है, हो सकता है असली खेल उससे बिल्कुल अलग हो। आपकी क्या राय है कि यूथ कांग्रेस में फिलहाल कौन सबसे आगे मजबूत दावेदार आपको लगता है? आप कमेंट कर जरूर बताइए। और किसकी दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, वो राय कर आप जरूर बताएं। हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में क्या चल रहा है, कौन नेता किसके समर्थन में खड़ा है, बड़ी लोबियां किसकी ओर पलड़ा झुकाए हुए हैं और किसको दरकिनार करे हुए हैं, वो सारी हकीकत आपके सामने लाते रहें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।